दोस्तों कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से अब भारत को अपने खुद के द्वारा डेवलप किए जाने वाले इंजनों को टेस्ट करने को लेके एक फ्लाइंग टेस्ट विक का आवश्यकता है। आप सबको पता ही होगा कि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने से पहले डेवलप किया हुआ जेट इंजनों को खाली ग्राउंड टेस्ट से ही गुजारा नहीं जाता है, बल्कि इसे एक फ्लाइंग टेस्ट विड एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करके हाई ऑल्टीट्यूड में टेस्ट किया जाना होता है। और फिलहाल इस तरीके के टेस्ट को लेकर भारत संपूर्ण रूप से रशिया के ऊपर निर्भरशील है और रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण अब भारत के ड्राई कावेरी इंजनों के टेस्ट डिले हो रहा है। ऐसे में फिर से एक बार सवाल बना हुआ है कि जो रिक्वेस्ट भारत के इंजनों को डेवलप करने वाले संस्था मतलब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा गया था, मतलब एक फ्लाइंग टेस्ट विड एयरक्राफ्ट का, क्या उसे अब पूरा करने का समय आ चुका है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई के कारण क्या अब भारत के खुद के बनाए हुए जेट इंजनों के टेस्ट के लिए एक फ्लाइंग टेस्ट विड प्लेटफॉर्म के रास्ता अब सुदृढ़ हो गया। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि यूक्रेन और रशिया के इस लड़ाई के कारण गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डेवलप किया गया ड्राई कावेरी इंजनों के टेस्ट में काफी असर पड़ रहा है। हालांकि ये टेस्ट रशिया में एक इल्यूजन 76 टेस्ट विड एयरक्राफ्ट में किया जाना था, लेकिन यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के कारण फिलहाल ये डिले हो रहा है और अब तक ये भी जानना पॉसिबल नहीं हो पाया है कि कब तक ये लड़ाई चलेगा और कब तक इस तरीके के टेस्ट को अंजाम दिया सकता है। हालांकि दोस्तों इस तरीके के डिले का एक परफेक्ट आंसर है इंडिया का खुद का फ्लाइंग टेस्ट विड का। मतलब अगर इंडिया के द्वारा एक ऐसा एयरक्राफ्ट को हासिल किया जाता है जिसमें इंजनों को टेस्ट किया जा सके, तो इंडिया को ना इंजनों के टेस्ट को लेकर किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा और ना ही इस तरीके के कारण की वजह से ये डिले होगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से करीबन एक दशक पहले ऐसा एक सिमिलर रिक्वेस्ट रखा गया था, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने एक इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट को ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट रखा ताकि इसे एक फ्लाइंग टेस्ट विड में कन्वर्ट किया जा सके, जो कि एयरक्राफ्टों के इंजनों के हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के लिए आवश्यक होता है। हालांकि इसके अलावा एक यूज्ड MiG-29 एयरक्राफ्टों को भी ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट रखा गया था, जो इंजनों के फाइनल सर्टिफिकेशन ट्रायल के लिए आवश्यक है। पर दोस्तों LCA तेजस प्रोजेक्ट से साल 2008 में कावेरी इंजनों को निकाल देने के बाद इस तरीके के जो प्रपोजल था वो एक तरीके से बैक बर्नर में चला गया। इवन उसके बाद कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट तो किया गया, लेकिन डेवलपमेंट में इतना सफलता नहीं मिला कि इसे टेस्ट करने को लेके कोई नया टेस्ट विड लाया जाए। पर एक बार फिर से इस तरीके के एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को लेकर चर्चा इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि कावेरी इंजन के बेस पे अब भारत के द्वारा एक 46 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले ड्राई कावेरी इंजन का निर्माण किया गया है, जिसका हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट अभी किया जाना बाकी है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये संपूर्ण रूप से कावेरी इंजनों को ही मॉडिफाई करके निर्माण किया गया है और इसमें कोई आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं है और इस इंजन का इस्तेमाल भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल और या घातक में किया जा सकेगा। हालांकि इसके विपरीत अगर देखा जाए तो AMCA एयरक्राफ्टों को लेके भी भारत डेवलपमेंट का काम चला रहा है और संभावित ये डेवलपमेंट एक ज्वाइंट डेवलपमेंट होगा और फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन के साथ होगा, जो डैसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के लिए भी इंजनों का निर्माण करता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन होगा जो AMCA Mark II में इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ तेजस Mark II और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल होने का संभावनाएं हैं। दोस्तों फ्रांस के साथ जो इंजनों का डेवलपमेंट किया जाएगा वो असल में फ्रेंच टेस्ट विड एयरक्राफ्टों में ही टेस्ट किया जाएगा। इवन इसके फाइनल कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट राफेल एयरक्राफ्टों में ही इंटीग्रेट करके किया जाएगा। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि तेजस Mark II एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल करने से पहले इसे तेजस Mark I एयरक्राफ्टों के एक प्रोटोटाइप में भी इंस्टॉल करके परखा जाएगा। हालांकि दोस्तों केवल मात्र कावेरी इंजनों के बेस पे बनाए जाने वाले ड्राई इंजनों के टेस्ट के लिए ही भारत को अब एक फ्लाइंग टेस्ट विड का आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है, इसके एक डाउन स्केल और अप स्केल वर्जन को भी तैयार किया जाएगा। मतलब इसके कुछ डेरिवेटिव वर्जन होगा और उसे भी संपूर्ण रूप से भारत में ही निर्माण किया जाएगा और इस वजह से इसे भी टेस्ट करने के लिए भारत को एक अपना खुद का फ्लाइंग टेस्ट विड का आवश्यकता है। दोस्तों जब इस तरीके के आवश्यकताओं को लेकर चर्चा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस आवश्यकता को पूरा किया जाता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसके ऊपर ध्यान आकर्षित किया जाता है, तो ये जरूरत क्या केवल मात्र इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। दोस्तों इस तरीके का एयरक्राफ्ट के लिए बेसिकली 4 इंजन वाले एयरक्राफ्टों का आवश्यकता होता है ताकि जब इसमें एक टेस्ट विड इंजन को इंस्टॉल किया जाए तो कम से कम 3 इंजन ऑपरेशनल रहे और टेस्ट विड इंजन अगर फेल होता है तब भी एयरक्राफ्टों के फ्लाइट ऑपरेशन में या फिर कहे तो क्रू के सेफ्टी में कोई असर ना पड़े। मतलब ऑप्शन के रूप में तो भारत के सामने कई तरीके के एयरक्राफ्ट है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा हो रहा है पुराने एयर इंडिया के बोइंग 747 एयरक्राफ्ट का, जो पहले एयर इंडिया में VVIP ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा था और जब
एयर इंडिया को टाटा के हवाले किया गया है, तो इन एयरक्राफ्टों को अब तक टाटा के अधीन वाले एयर इंडिया में ट्रांसफर नहीं किया गया है। और दोस्तों इसी कारण से इन एयरक्राफ्टों को अब एक फ्लाइंग टेस्ट बिट के रूप में भी देखा जा रहा है, पर इन एयरक्राफ्टों को लेके कई तरीके की मुश्किलें हैं। जैसे कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीबन 30 साल पुराना हो चुका है, मतलब फ्लाइंग टेस्ट बिट के लिए काफी अधिक पुराना है, और किसी भी टेस्ट एयरक्राफ्टों का उम्र इतना अधिक होने से एयरक्राफ्टों के ऊपर काफी असर पड़ता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुनिया में जो 747 फ्लीट का इस्तेमाल हो रहा है वो फिलहाल स्पेयर पार्ट्स के कमी और सपोर्ट के कमी से गुजर रहा है, और साथ ही साथ इस तरीके के एयरक्राफ्ट को लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना काफी कॉस्टली भी होता है। दोस्तों 747 एयरक्राफ्टों के अलावा एक ऑप्शन है एयरबस के A340 एयरक्राफ्ट का, और दोस्तों ये भी 4 इंजन वाले एयरक्राफ्ट है और इसका सेफ्टी मेजर्स भी काफी बेहतरीन है। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को एक टेस्ट बिट एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल करने से पहले इसमें मॉडिफिकेशन का आवश्यकता है, और रिपोर्ट के मुताबिक आइदर यह मॉडिफिकेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा या फिर एयरबस कंपनी के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों एयरबस के A340 लॉन्ग रेंज के वाइड बॉडी पैसेंजर एयरलाइनर है, जिसका डेवलपमेंट एयरबस कंपनी की तरफ से 70 के दशक के मध्य में किया गया था। हालांकि इसे लेके अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर कोई टेस्ट बिट एयरक्राफ्ट DRDO या फिर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को दिया जाता है तो यहाँ पे एयरबस A340 का संभावना अधिक है, क्योंकि जिस तरीके के इंजन के टेस्ट का आवश्यकता है वो काफी लार्ज स्केल का है, और इस तरीके के लार्ज स्केल के टेस्ट को एयरबस 340 ही झेल सकता है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के बेस पे भारत जो स्केल अप और स्केल डाउन इंजनों का निर्माण करना चाहता है उसके लिए कम से कम 30 से 40 घंटा इनिशियल टेस्टिंग और 50 से 70 घंटा एक्यूमुलेटेड टेस्टिंग का आवश्यकता है। मतलब कुल मिला के 70 से 100 घंटा तक इन इंजनों को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही इसके सर्टिफिकेशन होगा। और दोस्तों इस तरीके के सर्टिफिकेशन के अलावा इन इंजनों का इस्तेमाल इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों में पॉसिबल नहीं है। मतलब 70 से 100 घंटा टेस्ट के लिए भारत को एक ऐसा टेस्ट बिट एयरक्राफ्ट चाहिए जो लगातार उड़ान भर सके और लगातार ऐसे टेस्ट को झेल सके। दोस्तों स्केल अप और स्केल डाउन इंजनों का बात अगर हो ही रहा है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही के कुछ खबरों में ये जानकारी आया था कि इंडिया जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन ज्वाइंट वेंचर में डेवलप करेगा उसके बाद में कई तरीके के वेरिएंट इंडिजीनियसली तैयार किया जाएगा, जिसे आप डेरिवेटिव वेरिएंट भी कह सकते हैं, जिनमें फ्यूचरिस्टिक ड्राई इंजन मतलब 72.5 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले ड्राई इंजन तो होगा, साथ में इसके अपस्केल वर्जन मतलब 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन होगा जो 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा मरीन गैस टरबाइन इंजन मतलब नेवी के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजन से शुरू करके टर्बोशैफ्ट इंजन मतलब हेलीकॉप्टरों का इंजन, टर्बोफैन इंजन मतलब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का इंजन, और टर्बोप्रॉप इंजन मतलब पंखों वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का इंजन। दोस्तों गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का कहना है कि इस तरीके के टेस्ट बिट एयरक्राफ्ट फिलहाल संस्था के लिए अति आवश्यक बन चुका है, क्योंकि हर बार जब इंजनों के टेस्ट को लेके इंजनों को रशिया ले जाना पड़ता है तो 1000 से भी अधिक कंपोनेंटों को रशिया के टेस्ट बिट एयरक्राफ्ट मतलब इल्यूजन 76 प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल करना पड़ता है, जो इंजनों के परफॉर्मेंस को जांचने के साथ साथ अलग अलग पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और इंजन कंट्रोल को जांचता है। और दोस्तों इस तरीके के काम काफी टाइम कंज्यूमिंग है और बार बार इस तरीके के कंपोनेंटों को इंस्टॉल करना और उसके बाद फिर से इंजन के टेस्ट समाप्त होने के बाद उसे खोलना एक तरीके से बेबुनियाद है। ऐसे में अगर भारत के पास खुद का टेस्ट बिट होगा तो ये हमेशा से इसमें इंस्टॉल रह सकेगा, और साथ ही साथ जिस तरीके के इंजनों के डेवलपमेंट के ऊपर भारत काम करना चाहता है इसमें खाली टेस्ट नहीं बल्कि लगातार इंजनों के परफॉर्मेंस को लेकर स्टडी भी करना आवश्यक है, ताकि इंजनों के स्केल अप स्केल डाउन वर्जनों के साथ साथ इंजनों के बिहेवियर को भी जानना संभव हो सके। ऐसे में अगर टेस्ट बिट भारत के खुद के पास होगा तो ना रशिया तक जाने का आवश्यकता पड़ेगा और ना ही इस तरीके के प्रोसेस को लेके डेवलपमेंट का जो काम है वो डिले होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।